Hello everyone, welcome to our channel Prodigy. Today we are going to stress on some basic aspect of English grammar. Rather, we are going to discuss a specific parts of speech which is noun. As you all know that basics grammar is very necessary before appearing those examinations like RRB, Regional Rural Bank, Scale 1, Office Assistant, IBPS, SBI, CGL, SSC examinations, PSC examinations as well. This is also necessary for students who are going to take part in their first big examination like school final examinations or HS examinations. Without basic grammar, we cannot increase a single step or increase a single knowledge in English. Basically, Prodigy stresses on vocabulary sections, but I think basics grammar section is equally important with those vocabulary enhancement session. So let's begin with today's session. As you can all see, today we are going to stress on noun. So what is noun? What is noun basically? Noun is basically nothing but a naming words. ठीक, noun is basically is nothing but a naming words. सिर्फ नेमिंग वर्ड्स है तो फिर स्विमिंग ड्राइविंग ये सब क्या है? वो तो नेमिंग वर्ड्स नहीं है ना. और अदर जीरल फॉर्मेशन है, पार्टिसिपल फॉर्मेशन में भी नाउन आते हैं. तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग to discuss how many types of nouns are there. If we understand particular these sections or these types, the formation of noun will becomes easier to us. So basically there are 5 types of noun, as you can see: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So proper noun is name of a particular person, place or things. As you all know, Amit is my friend here. I live in Delhi. Yeah. So Amit here is proper noun. Delhi here is proper noun. Common noun is name given in general. Name given in common to every person or thing like boy, city, country, village. तो फिर इस सेक्शन में फ्रेंड भी तो एक कॉमन नाउन हुआ ना कि अमित इज माय फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर भी एक कॉमन नाउन है. Next, collective noun. Collective nouns we refer to a group of persons or things. When it is taken as a single entity, it is called collective noun. ठीक ना, कि टीम, कमेटी, आर्मी, जूरी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि a band of musicians, a flock of birds, shoal of fishes, troops of soldiers. They are all called collective nouns. Material noun, nouns that can be processed. इस रेस्पेक्ट पे गॉड तो यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, ये एरर है इस पार्ट में, तो इसको ओवरलुक करना है थोड़ा सा. ठीक है कि इसमें एरर है, गॉड तो कभी नहीं मटेरियल नाउन हो सकता क्योंकि गॉड को तो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना. तो फिर क्या हो जाएगा, कॉपर, वुड, आयरन, मतलब प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ हम लोग को मिलता है और जो नाउन को हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं उसी को मटेरियल नाउन बोलेंगे. जैसे कि वुड को प्रोसेस करके हम लोग क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं. आयरन को प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं, बहुत सारे गेजेट्स लाइक चॉपर्स, आयरन रॉड्स, नाइफ. ठीक है, कॉपर को प्रोसेस करके हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, वायर्स बना सकते हैं. तो इस तरह से वो मटेरियल नाउन हो गया. ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नाउन्स दैट कैन नॉट बी टच्ड बट वी कैन रियलाइज इट्स प्रेजेंस, वी कैन सेंस इट. जिसकी नॉलेज, एक नॉलेज्ड पर्सन, एक वाइज पर्सन जिसके पास नॉलेज है उसको तुम लोग सेंस करके बता सकते हो. हाँ, उसको उसके साथ बात करके तुम लोग बता सकते हो कि भैया इसके अंदर तो नॉलेज है, इज वाइज पर्सन्स. एडवाइस, स्विमिंग, फीलिंग्स, इस तरह क्या ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्या है, इसी नाउन्स को हम लोग और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो, नाउन्स को हम लोग जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन. एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखो एकदम सिंपल तरीके से दिया गया है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या फॉर्म करता है, काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है ना,
क्या फॉर्म कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे क्या बन जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। ठीक है, सो हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो काउंटेबल नाउन जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए कि स्टार्स हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं, वी नो दैट स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, लेकिन स्टार्स क्या है, वो काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 करके काउंट तो कर सकते हैं ना। हालांकि वो नंबर्स इतना है कि हम लोग उसको एक अप्रोक्सीमेशन और एक अप्रोक्सीमेट नंबर पे रूप में उसको पेश नहीं कर सकते। इसलिए हर कोई बोलते हैं कि भाई स्टार्स तो अनकाउंटेबल हो सकता है, क्योंकि इतना स्टार्स कैसे गिनेंगे। लेकिन स्टार्स क्या है, स्टार्स काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ देखो कि काउंटेबल नाउन वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्मेशन में आते हैं। जब प्लूरल होगा इसके साथ क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी होना चाहिए, है ना। जब प्लूरल होगा इसके साथ क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या हो सकता है, क्या प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो और क्या चीज़, देखो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा जो कि हम लोग जानते हैं, लेकिन समय पे वो दिमाग में आता नहीं, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। ठीक तरह से एरर आइडेंटिफाई नहीं होता, एडिटिंग नहीं कर पाते, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड्स जो है, सेकेंड्स तो काउंटेबल नाउन है, तो सेकेंड्स के बाद हम लोग प्लूरल फॉर्म वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टाइम जो है वो तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना। रूपी जो है वो तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन मानी जो है, मनी तो एक सिंगल एंटिटी है ना, तो इसमें क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। क्लियर है। अब देखो और एक चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़, देखो ये क्या है, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, few and little। अब देखो लिटिल क्या है, वो हमेशा ही क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही बैठता है, और फ्यू क्या है, वो काउंटेबल नाउन के साथ ही बैठेगा। ठीक है ना, फ्यू क्या है, वो काउंटेबल नाउन के साथ ही बैठेगा। लेकिन फ्यू जब एक सेंस देता है, वो क्या है, वो नेगेटिव सेंस देता है। लिटिल क्या है, वो नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, लिटिल क्या है, वो नेगेटिव सेंस देगा। जैसे कि लिटिल वाटर इज लेफ्ट, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिटिल वाटर इज लेफ्ट माने कि वाटर है ही नहीं। ठीक है, वाटर है ही नहीं। ठीक, ओके। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, इसका मतलब क्या है, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आए। लेकिन इसके पहले अगर एक आर्टिकल ऐड कर देते हैं, इसके पहले अगर एक ऐड कर देते हैं, अ लिटिल, अ फ्यू, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है। हालांकि वो नेगेटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाता है। समझ लो चीज़ों को। हालांकि एक समझ लो कि एक बैच का सेट स्ट्रेंथ क्या है, 10 स्टूडेंट्स है, किसी एक बैच में 10 स्टूडेंट्स है। अब 10 स्टूडेंट्स के अंदर अगर 2-3 स्टूडेंट्स आते हैं ना, 2-3 स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अ फ्यू बोलेंगे। ठीक है, अ फ्यू बोलेंगे, तो नेगेटिव ही तो है ना, पूरा तो स्टूडेंट्स तो भरा नहीं है वो बैच पूरा स्टूडेंट से, वो तो नेगेटिव ही है, तो अ फ्यू होगा। लिटिल क्या है, सपोज एक बॉटल में कुछ भी वाटर नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे, लिटिल वाटर इज लेफ्ट। अगर थोड़ा सा है, हम लोग देख सकते हैं बाहर से कि भाई कुछ ड्रॉप्स वाटर तो है उसमें, मतलब वाटर तो है, वाटर नहीं है कुछ, मतलब वो वाटर की जगह कुछ पेट्रोल है, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ वाटर, सम रिमेनिंग इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो दैट टाइम हो जाएगा क्या, आ लिटिल वाटर। ठीक है, दैट टाइम क्या हो जाएगा, आ लिटिल वाटर। अब देखो नाउन पढ़ते पढ़ते तुम लोगों में एडजेक्टिव का भी नॉलेज दे रहा हूँ। ये एडजेक्टिव पार्ट में ज़्यादा चीज़ें वो पूछा जाता है चीज़ें। ठीक है, तो फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया। अब देखो क्या है, अब क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर द आ जाते हैं ना, द जब आ जाते हैं, देखो बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो द फ्यू जो आ जाएगा, द लिटिल जो आ जाएगा, ठीक है, द फ्यू द लिटिल, ये भी तो आते हैं ना। तो इसमें क्या है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन जो अ फ्यू आ लिटिल है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि द लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, इसका मतलब क्या है, मतलब जो है वो सफिशियंट नहीं है, लेकिन जितना है फॉर दैट टाइमिंग वो ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब सपोज मुझे अब प्यास लगा है, ठीक है, मुझे पानी पीना चाहिए। अब पानी पीने के लिए मुझे 3 घोट तो पीना ही चाहिए, है ना, 3 घोट पीना ही चाहिए, लेकिन पानी उतना नहीं, 1 घोट पीने तक ही है, 1 घोट पीने लायक ही है। तो हम जब 1 घोट पी जाएंगे, मतलब क्या हुआ, बहुत प्यास लगा था, थोड़ा सा तो रिलीफ हुआ ना, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तो उसको हम द लिटिल के रूप में यूज़ करेंगे। तो फ्यू जो है, द फ्यू उसी के तौर पे ही यूज़ होता है। जैसे कि 10 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है बैच में,
8 स्टूडेंट्स मानो आया, 7 स्टूडेंट्स मानो आया, तो फिर हम लोग क्या नहीं बोलेंगे उसको, अ फ्यू नहीं बोलेंगे, फ्यू तो कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्यू तो पूरा नेगेटिव है, तो उसको क्या बोलेंगे, द फ्यू बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ओके बढ़िया। अब देखो हम लोग क्या करने जाएंगे कि एग्जाम्पल के साथ कुछ कुछ चीज़ें हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व करते जाएंगे। जो चीज़ बाकी रहेगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में और बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग शेयर करने जा रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो ये देखो एक पीडीएफ फॉर्मेशन में वो चीज़ें आ गया है। फर्स्ट एग्जाम क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, यू आर एमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। ठीक है, ये बहुत बेसिक से सवाल है नाउन चैप्टर्स का, बहुत बेसिक से सवाल है। अभी अभी डिस्कस किए क्या कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब देखो दोज यहाँ पे क्या है, वो तो दोज यहाँ पे क्या है, दोज क्या है यहाँ पे, दोज यहाँ पे डिटर्मिनर्स है ना, दोज क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर्स है। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या दोज यहाँ पे क्या है, दोज यहाँ पे डिटर्मिनर्स है। अब देखो दीज दोज इसके साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन होता है। ये तो बेसिक सा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे क्या है, मैन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मेन होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए। तो एरर कहाँ पे है, मैन पे है। ठीक है ना, कि दिस दैट THAT दिस दैट के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आएगा, है ना, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आएगा। लेकिन दीज दोज इसके साथ, इसको तुम डेफिनेट एडजेक्टिव भी बोल सकते हो कि दीज दोज के साथ क्या आ सकता है कि सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्लूरल एंड नाउन और प्रोनाउन आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, दोज मैन नहीं दोज मेन होना चाहिए, दोज मैन नहीं दोज मेन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके ठीक, तो देखो अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। इस जगह पे क्या है, इस जगह पे देखो चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, इसके साथ क्या है, प्लूरल वर्ब आया है, अभी तक ठीक है। एंड देखो क्या है, एंड एक कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि कंजंक्शंस फॉलोज सेम पैरामीटर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके आगे भी सेम पैरामीटर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, उसके बाद भी पैरामीटर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सेम होना चाहिए। प्रीसीड्स एंड फॉलोज सेम पैरामीटर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे देखो प्रीसीडेड बाय, कंजंक्शन इज प्रीसीडेड बाय प्लेइंग एंड इज फॉलोड बाय मेकिंग। यहाँ पे मेकिंग नहीं होना चाहिए था, है ना, कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड मेक मिसचीव्स, वो गलत हो जाता। तो सेम पैरामीटर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्वाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मिसचीव्स, इसमें है एरर। ठीक है ना, इसमें है एरर। इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में और बेहतर तरीके से पेश करेंगे, एक रूल्स के साथ स्लाइड भी लेके आएंगे कि मिसचीफ जो है, यहाँ पे मिसचीफ्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा आता है। इसको हम लोग प्लूरल मतलब एस नहीं लगा सकते इसके साथ, ठीक है ना, एस नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ कुछ नाउन ऐसा भी है कि इसके साथ हम लोग कभी भी एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको प्लूरल दिखाने के लिए। वो नाउन कैसा है, जैसे कि वो नाउन है कि सीनरी है, एक लगेज है, बैगेज है, मिस्चीफ है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, वर्क्स है, ठीक है, तुम्हारा वर्ड है, वर्क्स कभी नहीं हो सकता, वर्ड है, वर्क है, और क्या है, ब्रेड है, हेयर है, कॉस्ट, फ्यूल, ये सारे वर्ड्स जो है, these words always exist in singular form, they never take s or es with them, or we cannot add s or es with them to make them plural, isn't it? Hence they will always be followed by singular form of verb। जैसे कि बोला गया था कि singular noun और pronoun will be always followed by singular form of verb, तो इसके साथ singular form of verb ही होना चाहिए। ठीक ना, क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मिसचीफ्स यहाँ पे नहीं होगा, मिसचीफ होगा। तो एरर किस पार्ट में है, एरर है मिसचीफ में। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है,
I shall not go to the party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow. अब देखो ये सारे चीज़ जो है ना वो पढ़ते पढ़ते आ जाना चाहिए, क्योंकि विद इन 10 सेकेंड्स तुम्हारा आंसर बन जाएगा, विद इन 10 सेकेंड्स तुम्हारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, है ना। वो हर एक जगह पे पार्ट में तुम्हारा एकदम दिमाग खा लेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं है। 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है विद इन 20 मिनट्स। अब देखो ये कैसा इंसाफ है। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, सिर्फ जल्द तरीके से, जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर्स को सॉल्व और क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एक भी एरर ना हो, बहुत एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है भाई, प्रोटीजी के सेशन तो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। बहुत सारे कुछ भी चीज़ तुम कर सकते हो, प्रोटीजी के सेशन तुम्हें फॉलो करना है। मैं नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। देखो यहाँ पे कंटेंट के ऊपर ध्यान दे रहा है, जो भी है कंटेंट एकदम पूरा कंपैक्ट तरीके से बना गया है, ठीक है। कंटेंट देखो भाई, कंटेंट देखो जो है, ये प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं एकदम व्यू पाने के लिए। खैर छोड़ो भाई, कंटेंट में ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्क्स नहीं होना चाहिए। वर्क्स क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वर्क्स, क्योंकि वर्क जो है वो मिसचीफ की तरह ही तो है ना। वर्क क्या है, वो मिसचीफ की तरह ही तो है, क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं वर्क। लेकिन एक एक्सेप्शन वर्क्स का भी है भैया, क्या है, वर्क्स वी कैन एड एस विथ वर्क वेल इट रेफर्स लिटरेरी पीसेस और लिटरेरी पीसेस फॉर वर्क, जैसे कि द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आर कंसिडर्ड अमंग द मास्टर पीसेस। तो द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर उस जगह पे क्या है, वो तो लिटरेरी पीस को इंडिकेट कर रहा है ना, ठीक है ना। उस जगह पे क्या है, वो लिटरेरी पीस को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि वर्क्स ऑफ चेतन भगत, वर्क्स ऑफ चेतन भगत, वर्क्स ऑफ चेतन भगत क्या है, वो तो हाफ से शुरू होता है ना, हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है, टू स्टेट्स, ठीक है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ऐसे सब कुछ है, ठीक ना। कि तो उस वर्क को हम लोग वर्क्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लिटरेरी पीसेस होते हैं, लिटरेरी आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट, यहाँ पर तो लिटरेरी वर्क की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्यों करेंगे हम लोग, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो एरर किस पार्ट में है, वर्क में, ठीक है।